बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3 पार्ट 3 पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन 01, बी एक्स टू वाई टू 84, सी एक्स थ्री वाई थ्री 08। ये 3 पॉइंट्स गिवन है। यहाँ से आपने इनका सबसे पहले इंटरनल डिस्टेंस निकालना है। ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 स्क्वायर, 8 माइनस 0 इज 8 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट दैट इज 73 स्क्वायर रूट। और इसको 73 स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कोई फैक्टर्स ऐसे नहीं हैं कि आप वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में निकालें, तो इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे वो 8.54 आएगा। फिर मेरे पास बी सी है x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर, x3 0 माइनस x2 8 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 8 माइनस y2 4 ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट। 0 माइनस 8 इज माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 4 स्क्वायर माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस, और 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ये 80 अंडर रूट आ जाएगा। 80 अंडर रूट जो है उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लें, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगी 8.94। तो 80 स्क्वायर रूट इज 8.94, तो BC डिस्टेंस 8.94 और स्क्वायर रूट के अंदर 80। AC डिस्टेंस x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, x3 0 माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस y3 8 माइनस y1 1 ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 0 माइनस 0 इज 0 स्क्वायर, 8 माइनस 1 इज 7 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 0 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें एक साइड जो है उसकी लेंथ ग्रेटर है 8.94 और चांसेस हैं कि शायद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो हम ग्रेटर साइड को जो है वो हाइपोटेन्यूज कंसीडर करके बाकी दो साइड्स को परपेंडिकुलर बेस कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं या फार्मूला लगाते हैं। सो ये जो दो साइड्स हैं इसमें से एक को बेस और परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो सबसे बड़ी है। तो अब देखते हैं लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो ए बी सी की जगह 80 स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर, और ए सी 7 उसका स्क्वायर, और ए बी जो है 73 अंडर रूट उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 73, और उसके बाद मेरे पास जो है वो आगे 7 का स्क्वायर है वो 49 बनेगा। तो 7 स्क्वायर 49 और स्क्वायर रूट कैंसिल होके इधर 80, तो 73 प्लस 49 करेंगे आप 122 आएगा, और यहाँ 80 आएगा। तो 122 कभी भी 80 के इक्वल नहीं है, तो 122 इज नॉट इक्वल टू 80। सो गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो गिवन पॉइंट्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ऑल थ्री साइड्स डू नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए नहीं बनाएगी कि तीनों साइडों की लेंथ सेम नहीं है। गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं बनाएगी क्योंकि तीन में से दो साइडों की लेंथ सेम नहीं है। और गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्केलीन ड्यू टू राइट एंगल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइट एंगल। सॉरी, ये करेक्शन करनी पड़ती है कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी। सो गिवन पॉइंट्स जो हैं वो फॉर्म्स अ स्केलीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए गिवन पॉइंट्स जो हैं वो एक स्केलीन बना देंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट फिर पैरीमीटर की बारी आ गई। पैरीमीटर में आपके पास आ जाएगा ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस। तो ए बी जो है वो आपके पास 8.54, बी सी 8.94 और फिर उसके बाद ए सी 7, इन सबको आप एडअप करें तो ये आपके पास 24.48 यूनिट जो है वो आपके पास ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। फिर मेरे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मेरे पास है ए x1 y1 इक्वल टू -3 -5, बी x2 y2 है और वो है 3, -3, और मेरे पास सी x3 y3 है वो 0.6 है, और देन फिर मेरे पास ए बी डिस्टेंस है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें 3 माइनस x1 की जगह -3 ब्रैकेट होल स्क्वायर, और y2 की जगह -3 माइनस और y1 की जगह -5 ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ब्रैकेट और स्क्वायर रूट। तो 3 + 3 6 का स्क्वायर, और +5 - 3 2 का स्क्वायर और रूट
तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 36 ऐड होके ये 40, तो 40 का रूट जो है वो 6.32 होता है। इसके दो फैक्टर भी हैं 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 जो है वो आपको 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 10, तो ए बी इज 2/10। इसी तरह बी सी डिस्टेंस फाइंड करें, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें x3 की जगह 0 माइनस x2 की जगह पे 3 लगा दें, उसका स्क्वायर प्लस y3 की जगह पे 6 माइनस y2 की जगह पे माइनस 3 लगा के उसका स्क्वायर और रूट। 0 माइनस 3 इज माइनस 3, उसका स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट, तो ये माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर और साथ रूट। तो एक वैल्यू जो है वो 9 है और दूसरी जो है वो 9 का स्क्वायर है और रूट है 9 प्लस 81, 9 का स्क्वायर 81, ये 90 बन जाएगा। 90 को अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 9.48 आंसर देगा। इसको 90 को 9 इंटू 10 अंडर रूट और 9 का रूट 3/10 लिख सकते हैं। इसी तरह AC डिस्टेंस जो है वो आपके पास है x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x3 की जगह 0 माइनस x1 की जगह माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस मेरे पास आ जाएगा y3 की जगह 6 और माइनस और y1 की जगह जो है वो -5 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट, तो ये 0 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट, ये 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर और प्लस 6 प्लस 5 11 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121 और 9 ऐड करें 130 का स्क्वायर रूट जो है वो 11.40 है। अब हम पाइथागोरस के लिए चेक करते हैं कि ये कंडीशन पूरी करता है या नहीं करता। तो सबसे बड़ी लेंथ हमारे पास AC है, तो बाकी दो को हम बेस और परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, वाकई ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है या नहीं करता देखते हैं। AB 40 अंडर रूट स्क्वायर, BC 90 अंडर रूट स्क्वायर और AC 130 अंडर रूट स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये 40 प्लस 90 इक्वल टू 130। तो 130 इक्वल टू 130 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। फिर तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है, तो गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज द 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ्स। इसी तरह गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं बना रहा क्योंकि लेंथ तीनों साइडें डिफरेंट हैं। अगर दो की लेंथ सेम होती तो आइसोसेलेस हो जाता। गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्केलीन ड्यू टू राइट एंगल, तो क्योंकि ये राइट एंगल इसके अंदर मौजूद है और ये राइट ट्रायंगल बन गई है, तो अब ये स्केलीन नहीं बन सकती क्योंकि स्केलीन के तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो उसमें राइट एंगल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पेरीमीटर के लिए फिर हम क्या करेंगे कि AB और BC और AC इनका हम जो है वो सम ले लेंगे। AB 6.32 था, BC 9.48 है और AC जो है 11.40 है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 27.2 यूनिट्स। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।